अस्सलाम वालेकुम बेटा। आज हमने स्पीड और वेलोसिटी को डिस्कस करना है। सबसे पहले हम स्पीड देखेंगे, उसके बाद वेलोसिटी, और फिर इन दोनों को कंपेयर करके इनके दरमियान में जो डिफरेंसेस हैं उनको समझने की कोशिश करेंगे। तो आइए स्पीड से स्टार्ट करते हैं। बेटा फिज़िक्स में किसी भी पार्टिकल या ऑब्जेक्ट की जो स्पीड होती है वो बराबर होती है कि उसने डिस्टेंस कितना कवर किया है डिवाइडेड बाय उस डिस्टेंस को कवर करने में टाइम कितना लगा है, यानी टोटल डिस्टेंस अपान टोटल टाइम का जो रेशो होता है इसको हम स्पीड बोलते हैं। ठीक है। अब जब भी किसी चीज़ को हम डेल्टा टी यानी टाइम की चेंज के साथ डिवाइड करते हैं तो इसको हम फिज़िक्स के टर्म्स में रेट बोलते हैं। ठीक है। किसका रेट? ये देखो ऊपर क्या है, चेंज इन डिस्टेंस, यानी डिस्टेंस के कवर करने का रेट। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, इसका मतलब है डिस्टेंस। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस इज कॉल्ड स्पीड। ठीक है ना। अब इसको हम चेंज इन डिस्टेंस अपॉन चेंज इन टाइम भी बोलेंगे, या रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस भी बोलते हैं। ठीक है। या ऐसे भी बोलते हैं कि डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम, क्योंकि जब हम टोटल डिस्टेंस को टोटल टाइम की चेंज के साथ डिवाइड करेंगे तो यूनिट टाइम यानी एक सेकेंड में कितना डिस्टेंस कवर होता है वो हमें मिलता है। इसलिए बेटा आज के बाद आप स्पीड को बोलो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, या रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, या बोलो डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम, या डिस्टेंस कवर्ड पर सेकेंड। ठीक है। तो ये सारी स्पीड की डेफिनेशंस हैं। तो बेसिकली आपने करना क्या है कि आपने डिस्टेंस को टाइम के साथ डिवाइड करना है, तो आपको किसी भी पार्टिकल की स्पीड जो है वो मालूम हो जाएगी। अच्छा बेटा, ये जो स्पीड है ये स्केलर होती है, क्योंकि इस पर डायरेक्शन की चेंज का इफेक्ट नहीं होता। ठीक है। और इसका जो ऐसा यूनिट है वो मीटर पर सेकेंड है। ये देखो डिस्टेंस का मीटर होता है और टाइम का सेकेंड, तो मीटर पर सेकेंड। पर इसका जो ज़्यादा प्रैक्टिकल यूनिट है जो हम यूज़ करते हैं वो किलोमीटर पर आवर भी है। तो अमूमन हमें इन दोनों यूनिट्स को एक दूसरे में कन्वर्ट करना पड़ता है। एसआई मीटर पर सेकेंड, और गाड़ियों की ये जो स्पीड वगैरह होती है वो किलोमीटर पर आवर में होती है। तो इन दोनों को चेंज करना हमने यूनिट कन्वर्जन में देखा था, लेकिन इस कॉन्सेप्ट को एक मरतबा फिर आप रिफ्रेश कर लो। ये देखो किलोमीटर पर आवर ये बराबर होता है, किलो का मतलब है 1000, बेटा मीटर सेम, आर में यानी एक घंटे में 3600 सेकेंड होते हैं। अब देखो यहाँ से ये दो सिफर आपस में कट जाएंगे, बाकी ऊपर बचेगा 10, नीचे बचेगा 36। अब यहाँ से अगर हम 2 का टेबल लगाएं, सो 5 2 ज़ा 10 एंड 18 2 ज़ा 36। तो ये जो किलोमीटर पर आवर है ये बराबर हो जाएगा 5/18 मीटर पर सेकेंड के। ठीक है। अच्छा, अब स्पीड के काफ़ी सारे टाइप्स होते हैं। मिसाल के तौर पर एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड का मतलब है कि ओवरऑल स्पीड, यानी जो भी आपने सफ़र किया है या किसी पार्टिकल ने जो भी जर्नी कवर की है उसकी ओवरऑल टोटल स्पीड। और ये कैसे मालूम होती है? इसको मालूम करने के लिए आप उस सफ़र या उस जर्नी का टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, यानी यहाँ से लेकर अगर कोई कितना भी सफ़र करता है तो टोटल सफ़र यानी उसकी टोटल पाथ लेंथ डिवाइडेड बाय टोटल टाइम जो उसको लगा होगा उसको हम एवरेज स्पीड बोलेंगे। इसके बाद एक होती है इंस्टेंटेनियस स्पीड। बेटा इंस्टेंट का मतलब होता है लम्हा, तो इसको हम डिफाइन कैसे करेंगे? स्पीड ऑफ अ बॉडी एट अ पर्टिक्यूलर इंस्टेंट। किसी भी पर्टिक्यूलर इंस्टेंट पर जो स्पीड होती है उसको हम इंस्टेंटेनियस स्पीड बोलते हैं। और मैथमेटिकली हम इसको कैसे लिखेंगे तो वही डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी। पर इसमें क्योंकि ये इंस्टेंट की स्पीड है तो ये जो टाइम की चेंज है ना इसको बहुत कम कर देंगे। इस टाइम की चेंज को हम इतना कम कर देंगे कि पार्टिकल उसी इंस्टेंट पर अपनी स्पीड बताए। तो इसलिए हम मैथ्स में इसको ऐसे लिखते हैं कि लिमिट ले लो, यानी टाइम की चेंज पर लिमिट लगाओ। कितना लिमिट लगाओ कि ये जो डेल्टा टी है ये ज़ीरो जैसा हो जाए, इट टेंड्स टू बी ज़ीरो।
ज़ीरो नहीं पर ज़ीरो जैसा। जैसे मैं बोलूँ 10⁻⁻40 तो मतलब 0.00000 समथिंग, ठीक है। तो ये बहुत कम होता है, बस ज़ीरो नहीं होता पर ज़ीरो जैसा ही होता है। तो आप इसको लैंग्वेज में क्या बोलोगे? स्पीड ऑफ अ बॉडी एट पर्टिकुलर इंस्टेंट इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस स्पीड, या मैथमेटिकली द रेशियो ऑफ डेल्टा एस टू डेल्टा टी व्हेन डेल्टा टी टेंड्स टू बी ज़ीरो इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस स्पीड। ठीक है, यहाँ से लेकर लेट सपोज करो मैं किसी जगह तक जाता हूँ तो वहाँ पर किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट की जो स्पीड होगी वो इंस्टेंटेनियस स्पीड है। ठीक है, अच्छा अब इसके बाद क्या होता है कि अगर हमारी एवरेज स्पीड और इंस्टेंटेनियस स्पीड ये दोनों आपस में बराबर हों, यानी हर इंस्टेंट पर जो मेरी स्पीड है वो एवरेज स्पीड के बराबर हो, तो फिर क्या होता है कि हमारी स्पीड जो है वो यूनिफॉर्म होती है। स्पीड यूनिफॉर्म भी हो सकती है और स्पीड वेरिएबल या नॉन यूनिफॉर्म भी हो सकती है। यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब है कि अगर कोई बॉडी बराबर बराबर डिस्टेंस बराबर बराबर टाइम में कवर करे तो यूनिफॉर्म स्पीड, और अगर बेटा इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में बराबर बराबर डिस्टेंस कवर ना करे तो फिर नॉन यूनिफॉर्म या वेरिएबल स्पीड। समझ में आया? पर अगर हमारी एवरेज स्पीड और इंस्टेंटेनियस स्पीड बराबर होगी तो फिर स्पीड जो है वो यूनिफॉर्म होगी। ठीक है, अब आगे हम जिस तरीके से हमने स्पीड को डिस्कस किया है बिल्कुल इसी तरीके से हम वेलोसिटी को भी डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो कि ये जो वेलोसिटी है ये चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम है, बस थोड़ा सा फर्क है। वहाँ पर था चेंज इन डिस्टेंस अपॉन चेंज इन टाइम, यहाँ पर है चेंज इन डिस्प्लेसमेंट। ये आप ऊपर एरो देख रहे हो, ठीक है ना। मतलब ऐसे समझो कि स्पीड में हमने ये देखा था कि कोई बॉडी एक सेकंड में कितनी चलती है, यानी डिस्टेंस कितना कवर करती है। पर वेलोसिटी में आपने देखना है कि कोई बॉडी एक सेकंड में कितना हटती है मतलब डिस्प्लेसमेंट कितना कवर करती है। तो उसको हम बोलते थे रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, इसको हम बोलेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, या फिर आपकी मर्जी आप बोलो डिस्प्लेसमेंट कवर्ड पर यूनिट टाइम या डिस्प्लेसमेंट कवर्ड पर सेकेंड इज कॉल्ड वेलोसिटी। तो बस कॉमन सेंस की बात है कि स्पीड का मतलब है कि पर यूनिट टाइम में या एक सेकंड में आप चलते कितने हो या डिस्टेंस कितना कवर करते हो, और यहाँ पर एक सेकंड में आप हटते कितने हो या डिस्प्लेसमेंट कितना कवर करते हो, उसको हम स्पीड नहीं वेलोसिटी बोलते हैं। अच्छा बेटा ये वेक्टर है क्योंकि वेलोसिटी पर जो है डायरेक्शन का इफेक्ट होता है। ठीक है, वेलोसिटी के ऊपर डायरेक्शन को चेंज करने से क्या है चेंज आ जाती है, इसलिए इट इज़ अ वेक्टर और ये वेक्टरों की तरह ऐड होती है। वैसे इसका यूनिट जो है वो स्पीड जैसा ही है क्योंकि डिस्प्लेसमेंट का यूनिट भी मीटर होगा, सो इट्स ऐसा यूनिट इज मीटर पर सेकेंड, सेम एज दैट ऑफ स्पीड। यहाँ पर भी किलोमीटर पर आवर को अगर मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करोगे तो ये 5/18 मीटर पर सेकंड, और सिमिलरली जैसे आप स्पीड में इसकी कन्वर्जन करते हो वेलोसिटी में भी इस तरीके से कन्वर्जन होगी। ठीक हो गया। यहाँ पर भी आप देखो कि अगर एवरेज वेलोसिटी बोले तो टोटल चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, यानी ओवरऑल वेलोसिटी पूरी जर्नी की वेलोसिटी। पर अगर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बोलता है तो वेलोसिटी एट पर्टिकुलर इंस्टेंट या चेंज इन डिस्प्लेसमेंट टू चेंज इन टाइम का रेशो जब लिमिट लेकर हम डेल्टा टी को ज़ीरो जैसा कर दें। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। और अगर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और एवरेज वेलोसिटी आपस में बेटा बराबर होती हैं तो हम क्या बोलेंगे कि वेलोसिटी यूनिफॉर्म है, और अगर ये बराबर नहीं है तो वेलोसिटी नॉन यूनिफॉर्म है। समझ में आया? अच्छा, अब यहाँ पर मैंने आपको किलोमीटर और मीटर पर सेकेंड का बताया, तो यहाँ पर हम थोड़ा सा ये भी देख लेते हैं कि इनको हमने कन्वर्ट कैसे करना है। तो बेटा आपने थोड़ी देर पहले देखा था कि किलोमीटर पर आवर 5/18 मीटर पर सेकेंड के बराबर होता है। अब यहाँ पर आपको जितने भी किलोमीटर पर आवर कन्वर्ट करने का बोलेगा आप यहाँ पर उतने ही किलोमीटर पर आवर रख लोगे। ठीक है, जैसे मिसाल के तौर पर आपको बोलता है 36 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करो, तो आप यहाँ पर क्या रखोगे 36, तो ये हो जाएगा 36 और बाकी
किलोमीटर पर आवर, ये हो गया सेम बेटा, बराबर सेम। इस तरफ आपने 36 रखा है तो इस तरफ भी आप 36 रखोगे, बाकी सेम 5/18 और बेटा ये मीटर पर सेकेंड। अब यहाँ पर देखो कि ये 18 का टेबल 36 पर 2 मरतबा जाएगा, तो बाकी यहाँ पर बचेगा 2, तो 2 5 10। तो यहाँ से आपको समझ में आया कि 36 किलोमीटर पर आवर जो है वो 10 मीटर पर सेकेंड के बराबर होगा। तो इस फार्मूले के ज़रिए आप किलोमीटर पर आवर को किसमें, मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट कर सकते हो। यानी जितने भी किलोमीटर पर आवर आपको बोलेगा आपने इस तरफ भी रख देने हैं और इस तरफ भी रख देने हैं। अगर उल्टा आपको मीटर पर सेकेंड में किलोमीटर पर आवर पूछे तो इस इक्वेशन को हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके, ये देखो 18 इधर आ जाएगा और 5 नीचे आ जाएगा, यानी ये उल्टा हो जाएगा कि 1 मीटर पर सेकेंड में 18/5 किलोमीटर पर आवर होंगे। यहाँ पर 5/18 है, तो यहाँ पर बेटा क्या करोगे, आप इसको उल्टा करके 18/5 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पर भी फॉर एग्जांपल आपको बोलता है 20 मीटर पर सेकेंड को कन्वर्ट करो, तो इस तरफ आपने 20 रखना है, तो इस तरफ भी आपने 20 रखना है, बाकी आगे 18/5 सेम रहेगा। अब टेबल लगाओगे, 1 5 जा 5 जा 4 5 जा 20 और 24 जो है यहाँ पर बचेंगे, उसको जब 18 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 72 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो ये जो कॉमन यूनिट हैं स्पीड के लिए भी और वेलोसिटी के लिए भी, इनको आपने एक दूसरे में कैसे कन्वर्ट। अच्छा बेटा, अब जैसे कि आपको पता है कि स्पीड जर्नली डिस्टेंस अपॉन टाइम के बराबर है और वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम के बराबर है, तो किसी भी किस्म की मोशन होगी, अगर आप डिस्प्लेसमेंट को कैलकुलेट करके टाइम से डिवाइड कर दो तो आपको स्पीड मिलेगी, और अगर आप डिस्प्लेसमेंट को कैलकुलेट करके टाइम से डिवाइड करो तो आपको वेलोसिटी मिल जाएगी। मिसाल के तौर पर अगर आप सर्कुलर मोशन में आते हो तो फॉर सर्कुलर मोशन आप जो डिस्टेंस है वो r थीटा के ज़रिए कैलकुलेट करते थे। यहाँ पर थीटा किस में थी, रेडियन में। ठीक है, तो अगर आप डिस्टेंस को कैलकुलेट करके टाइम से डिवाइड करोगे तो सर्कुलर मोशन में आपको स्पीड मिल जानी है, और क्योंकि डिस्टेंस r थीटा है तो सर्कुलर मोशन में स्पीड जो है वो r थीटा अपॉन टाइम। और इसी तरीके से सर्कुलर मोशन में जो डिस्प्लेसमेंट का माड है वो आप कैलकुलेट करते थे 2r sin θ/2। यहाँ पर जो थीटा है वो किस में होती है, डिग्री में। ठीक है ना, तो इसलिए वेलोसिटी फॉर सर्कुलर मोशन क्या हो जाएगी बेटा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, और डिस्प्लेसमेंट जो है वो 2r sin θ/2 अपॉन डेल्टा टी। तो कहने का मकसद ये है कि भली सर्कुलर मोशन हो या किसी भी किस्म की मोशन हो, ठीक है, आर्बिट्री किसी भी डायरेक्शन वाली मोशन हो, आपने जर्नली अगर डिस्टेंस को कैलकुलेट करके टाइम के साथ डिवाइड किया तो आपको स्पीड मिलनी है, और अगर आप किसी भी तरीके से डिस्प्लेसमेंट को कैलकुलेट करके टाइम से डिवाइड करते हो तो आपको वेलोसिटी मिल जानी है। ठीक है, अब फर्दर हम देखते हैं कि स्पीड और वेलोसिटी के दरमियान में या इनके दरमियान में जो थोड़े थोड़े डिफरेंसेस हैं वो क्या हैं। अच्छा, व्हेन अ बॉडी मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन स्पीड इज इक्वल टू वेलोसिटी। सिंपल सी बात है, इस स्ट्रेट लाइन में हम जितना चलते हैं उतना ही हटते हैं, हमने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट वाले टॉपिक में देखा था। तो स्ट्रेट लाइन में स्पीड और वेलोसिटी बराबर होती है, क्योंकि स्ट्रेट लाइन में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर होते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, अगर कोई बॉडी कर्व में मूव करेगी तो फिर स्पीड वेलोसिटी से ज़्यादा होती है। ठीक है, क्योंकि कर्व में हम चलते ज़्यादा हैं और हटते कम हैं। कर्व में हमारा डिस्टेंस जो है वो डिस्प्लेसमेंट से ज़्यादा होता है, इसीलिए स्पीड वेलोसिटी से ज़्यादा होती है। तो बेटा इन दोनों पॉइंट्स में से हमें पता चला कि स्पीड या तो बराबर होगी या तो वेलोसिटी से ज़्यादा होगी, या फिर ऐसे बोलो कि वेलोसिटी या तो बराबर होगी स्पीड के या तो कम होगी। वेलोसिटी कभी भी स्पीड से ज़्यादा नहीं हो सकती। ठीक है, और स्पीड कभी भी वेलोसिटी से कम नहीं हो सकती। आगे चलते हैं। इफ वेलोसिटी इज यूनिफॉर्म स्पीड मस्ट बी यूनिफॉर्म टू। देखो बेटा, वेलोसिटी जो है वो डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों का नाम है। तो वेलोसिटी कांस्टेंट होना डिपेंड करता है कि मैग्नीट्यूड भी सेम रहे और डायरेक्शन भी सेम रहे। वेलोसिटी सिर्फ स्ट्रेट लाइन में ही कांस्टेंट हो सकती है, क्योंकि कर्व में चलोगे तो डायरेक्शन ने चेंज हो जाना है तो वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। तो कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब है कि सेम लाइन में आप यूनिफॉर्म स्पीड के साथ चलो, स्लो तेज हो जाओगे फिर भी मैग्नीट्यूड चेंज हो जाएगा, डायरेक्शन चेंज करोगे तो फिर भी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो अगर वेलोसिटी यूनिफॉर्म है
तो इसका मतलब है कि बॉडी स्ट्रेट लाइन में यूनिफॉर्म स्पीड के साथ चल रही है, तो वेलोसिटी यूनिफॉर्म, स्पीड मस्ट बी यूनिफॉर्म। इफ स्पीड इज यूनिफॉर्म, वेलोसिटी मे और मे नॉट चेंज। मे और मे नॉट, यहाँ पर मे नॉट आएगा, मे और मे नॉट चेंज। यानी इसका मतलब है कि अगर स्पीड जो है वो यूनिफॉर्म है तो वेलोसिटी चेंज हो भी सकती है और वेलोसिटी चेंज नहीं भी हो सकती। मिसाल के तौर पर अगर स्पीड कांस्टेंट है और बॉडी स्ट्रेट लाइन में चल रही है तो फिर वेलोसिटी भी कांस्टेंट। पर अगर स्पीड कांस्टेंट है पर बॉडी कर्व में चल रही है, सर्कल में चल रही है, तो स्पीड तो कांस्टेंट है पर डायरेक्शन की चेंज की वजह से वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। तो स्पीड कांस्टेंट है, बॉडी स्ट्रेट लाइन में है तो वेलोसिटी भी कांस्टेंट। बट अगर स्पीड कांस्टेंट है पर बॉडी कर्व में चल रही है तो फिर वेलोसिटी चेंज होगी। अच्छा, इन अ स्ट्रेट लाइन बोथ स्पीड एंड वेलोसिटी कैन बी यूनिफॉर्म। यानी स्ट्रेट लाइन में स्पीड और वेलोसिटी दोनों कांस्टेंट हो सकते हैं। स्ट्रेट लाइन में आप अपनी स्पीड चेंज नहीं करते, ब्रेक या रेस नहीं लगाते, स्पीड कांस्टेंट, और क्योंकि स्ट्रेट लाइन है तो डायरेक्शन में भी सेम रहना है तो वेलोसिटी भी कांस्टेंट। ठीक है, पर जब आप कर्व में चलोगे तो सिर्फ स्पीड कांस्टेंट हो सकती है और वेलोसिटी ने कभी भी कांस्टेंट नहीं होना, क्योंकि बेटा कर्व में डायरेक्शन है तो चेंज होना है। ठीक हो गया। तो इस किस्म के लैंग्वेज टाइप भी एमसीक्यूज आ जाते हैं। आगे चलते हैं और अब हम ये देखेंगे कि हम ग्राफ में से स्पीड और वेलोसिटी को कैसे कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो ये जो ग्राफ है इसको हम बोलेंगे डिस्टेंस टाइम ग्राफ। क्या बोलेंगे बेटा? इसको हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ बोलेंगे, क्योंकि एक तरफ डिस्टेंस है और एक तरफ टाइम है। हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर टाइम है, ये देखो 5 सेकेंड, 10, 15, 20, 25, 30, और इसी तरीके से वाई एक्सिस पर आप जो है उसने डिस्टेंस लिया हुआ है। तो ये जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, ठीक है, ये जो लाइन है इसको हम बोलते हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ। अगर यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट होता तो फिर हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। अब ग्राफ के बारे में मैं आपको बताऊं कि ग्राफ की दो चीज़ें काम की होती हैं। एक ग्राफ का स्लोप, स्लोप का मतलब है कि लाइन जो है वो हॉरिजॉन्टल की तरफ है या वर्टिकल की तरफ है, यानी कितनी मतलब ये खड़ी है या कितनी लेटी हुई है। ठीक है, और दूसरा इस ग्राफ के नीचे एरिया, मतलब इस लाइन के नीचे ये जो आपको एरिया नज़र आ रहा है ये एरिया। ये दो चीज़ें काम की होती हैं। हमें जो स्लोप है यानी लाइन का जो स्लोप है वो हमें टेन थीटा से मिलता है। यानी ये जो लाइन है ये हॉरिजॉन्टल के साथ जो भी एंगल बनाएगी, यानी अगर 30 बनाती है तो टेन 30, 60 बनाती है तो टेन 60, तो हमें जो स्लोप है वो उस लाइन की जो एंगल होती है पर हॉरिजॉन्टल के साथ उसकी टेन थीटा से मिलता है। यहाँ आप ऐसे देखो कि टेन थीटा परपेंडिकुलर अपान बेस के बराबर होता है। तो जब हम स्लोप कैलकुलेट करने जाएंगे और डायरेक्ट आपको टेन थीटा नहीं मिला हुआ या एंगल नहीं मिली हुई तो परपेंडिकुलर अपान बेस, तो परपेंडिकुलर पर आपके पास क्या है? चेंज इन डिस्टेंस, और बेस की तरफ क्या है? चेंज इन टाइम। तो आप क्या करोगे? चेंज इन डिस्टेंस अपान चेंज इन टाइम। तो पता चला कि ये जो स्लोप है ये हमें डिवीजन में से मिलता है। ठीक है, ये देखो, क्योंकि हमने डिस्प्लेसमेंट को टाइम के साथ डिवाइड किया, परपेंडिकुलर अपान बेस है तो स्लोप आपको डिवीजन में से मिलेगा। और इस तरीके से जब आप डिवीजन करके स्लोप निकालोगे तो आपको स्पीड मिल जाएगी। अगर ये डिस्टेंस अपान टाइम है तो देखो स्पीड मिल जाएगी, और अगर बेटा ये डिस्प्लेसमेंट अपान टाइम है तो फिर आपको वेलोसिटी मिल जाएगी। तो स्लोप आपको स्पीड या वेलोसिटी बताएगा, और ये या तो एंगल में से मिलेगा या ये आपको बेटा डिवीजन में से मिलेगा। ठीक है, आ रही बात समझ में? अच्छा, इसी तरीके से जो एरिया होता है, यानी इस ग्राफ के नीचे जो एरिया होता है, ठीक है, तो एरिया में आपको क्या करना पड़ेगा? डिस्प्लेसमेंट को या डिस्टेंस को टाइम के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, डिस्टेंस को टाइम के साथ मल्टीप्लाई करोगे, और मल्टीप्लीकेशन में से आपको क्या मिलेगा? सोचो कि डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस इनटू टाइम क्या होता है फिजिक्स में? तो डिस्टेंस जो है वो मीटर और ये सेकंड, तो मीटर इंटू सेकंड तो ये सच कोई फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। इसलिए याद कर लो कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ का जो स्लोप है वो तो हमें काम वाली चीज़ है और वो हमें स्पीड या वेलोसिटी बताता है, पर इसका जो एरिया है वो इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। डिस्टेंस टाइम ग्राफ का सिर्फ स्लोप इम्पॉर्टेंट है।
पर आगे जाकर जब आप वेलोसिटी टाइम ग्राफ देखोगे तो बेटा उसका स्लोप भी काम का है, स्लोप में से हमें एक्सीलरेशन मिलेगी, और बेटा उसका एरिया भी काम का है, और एरिया में से हमें डिस्प्लेसमेंट मिलेगा। ठीक है, पर यहाँ तक अगर आपका डिस्टेंस टाइम या डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है तो आपने जो है सिर्फ स्लोप निकालना होता है, और स्लोप जो है वो डिवीजन में से निकलता है। ठीक है, अब यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा और भी एक्सप्लेन करता हूँ कि देखो यहाँ पर ये देखो 0 से लेकर ये पहली लाइन है A, और फिर बेटा ये B है और ये C है। ठीक है, अगर हम इसकी वेलोसिटी वगैरह कैलकुलेट करना शुरू करें तो देखो यहाँ पर ये जो पहली लाइन है इसमें आपने जो डिस्प्लेसमेंट है ये देखो यहाँ तक कितना है 30, और 30 में बेटा टाइम कितना लगा है 10। ये देखो यहाँ पर ये बेस कितना है इसका 10, तो आप क्या करोगे 30/10। तो इस लाइन की जो स्पीड है वो 3 मीटर पर सेकेंड है। आपने देखो परपेंडिकुलर अपान बेस किया तो आपको स्पीड मिल गई। ठीक है, पर ये जो लाइन है बी वाली ये हॉरिजॉन्टल हो जाती है, इसका स्लोप 0 है, क्योंकि ये देखो बेटा 0 एंगल है तो 10 0 = 0 हो जाएगा। तो हॉरिजॉन्टल लाइन का स्लोप 0 होता है, और क्योंकि स्लोप में से हमें स्पीड मिलनी है तो देखो यहाँ पर स्पीड क्या हो गई बेटा 0 मीटर पर सेकेंड, ये बी का है। अब जब हम सी में आएंगे तो सी में आप देखो कि आप 30 पर थे और 30 से आप 10 पर आ गए हो, यानी आपने डिस्टेंस कितना कवर किया है 30 से 10 तक, मतलब 20। तो ये देखो 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये 20 है, और 20 में आपको जो टाइम लगा है, सॉरी यहाँ पर कितना होना चाहिए था, ये 20 है, और 20 में आपको यहाँ पर ये थोड़ी एरर है, ये देखो ये 20 है और 20 में आपने टाइम कितना लगाया है, टाइम आपको लगा है 10। ठीक है ना, ये 20 सेकंड से 30 सेकंड तक ये डिस्टेंस, ये टाइम का चेंज कितना है 10। तो 20 को जब आप बेटा 10 से डिवाइड करोगे तो ये हो जाना था कितना 2 मीटर पर सेकेंड। ये सिफर जो है ये इसमें कैंसिल हो जाएगा। बेटा यहाँ तक मैं आपको स्पीड बता रहा हूँ, लेकिन अगर वेलोसिटी होती तो ये देखो ये स्लोप ऊपर को जा रहा है तो यहाँ पर वेलोसिटी पॉजिटिव है, यहाँ पर वेलोसिटी 0 है, पर जब स्लोप नेगेटिव हो जाएगा तो वेलोसिटी भी नेगेटिव हो जाएगी, क्योंकि आप यहाँ पर वापस आ रहे हो, ओरिजिन की तरफ वापस आ रहे हो। तो अगर सी पार्ट में आप वेलोसिटी को कैलकुलेट करोगे तो डिस्प्लेसमेंट आपको माइनस में लेना पड़ेगा, क्योंकि आप 30 से 10 की तरफ आए हो, तो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा -20, और यहाँ पर भी टाइम जो है वो नीचे क्या हो जाएगा 10। तो टाइम के साथ जब इसको डिवाइड करोगे तो 10, तो 20 में से 10 से डिवाइड करोगे तो सिफर तो कट जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा -2 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ इस पार्ट में जो वेलोसिटी होगी वो -2 मीटर पर सेकेंड, और स्पीड जो है वो बेटा +2 मीटर पर सेकेंड। अगर हम ओवरऑल इस ग्राफ की एवरेज स्पीड निकालें तो एवरेज स्पीड कैसे निकलेगी, टोटल डिस्टेंस। एवरेज स्पीड क्या होती है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो देखो यहाँ से यहाँ तक टोटल टाइम तो 30 है, तो टोटल डिस्टेंस कैसे निकालोगे, ये देखो बेटा यहाँ से आप यहाँ तक गए 30, इसमें तो आप गए ही नहीं, ये देखो 30 के सामने ही खड़े हो, और फिर आगे 20 और आए। ठीक है ना, तो 30 इसमें और 20 इसमें। डिस्टेंस में मैटर नहीं करता कि आप किधर को जाते हो, ये सब जो है ये काउंट होगा। तो 30 और 20 50, और 50 में आपको टाइम लगा 30, तो 50 को 30 से डिवाइड करोगे तो 1.66। जबकि अगर आप एवरेज वेलोसिटी निकालते तो आपने टोटल डिस्प्लेसमेंट देखना था। तो ये देखो 30 आप पहले गए, इस पार्ट में तो आप चले ही नहीं हो, स्लोप 0 है, और फिर 20 वापस आ गए, तो आप हटे कितने हो, आप हटे हुए हो कितने बेटा 10। तो 30 + 20 माइनस, तो डिस्प्लेसमेंट में आपने माइनस भी करना है, तो 30 - 20 बचेगा बेटा 10। तो हटे हुए आप कितने हो 10, और 10 में टाइम कितना लगा है वही 30, तो देखो 10/30 = 0.33। तो वही बात हो गई कि जब आप स्ट्रेट लाइन में नहीं चलते, इस तरीके से कर्व चलते हो, तो आपकी देखो स्पीड ज़्यादा है और आपकी जो वेलोसिटी है वो कम है। अच्छा, अगर बेटा स्लोप यानी एंगल के हिसाब से स्पीड या वेलोसिटी मालूम करनी पड़ती, तो मिसाल के तौर पर अगर यहाँ पर एंगल होती, सपोज करो इस ग्राफ की 60 डिग्री, तो आपने क्या करना था कि 1060 यानी स्लोप निकालने के लिए आपने करना था 1060, और आपको बेटा पता है कि 1060 किसके बराबर होता है, √3।